morning students. How are students? I hope you are fine. Today we are going to start new chapter 15. Topic landforms. बच्चों landforms का मतलब क्या होता है? भूमि की बहुत सारी आकृति होती है, ठीक है। तो landforms को हम क्या कहते हैं? भू आकृति। तो इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? landforms के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी landforms होती हैं, जैसे कि क्या क्या है? माउंटेन्स हो गया, प्लेन हो गया, वैली और प्लेट्यूस। बहुत सारी भू आकृति है जो इस चैप्टर में दिया गया है। उसको हम विस्तार से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप अपनी बुक खोलिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों पेज नंबर 88 खोलिए। चैप्टर 15 लैंड फॉर्म्स। देखिए क्या दिया है। वार्म अप। योर टीचर विल ब्रिंग ए सैंड बॉक्स टू द क्लास। बच्चों अभी हमारा स्कूल बंद है, तो आप इसे अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ इसे अपने घर पे कोशिश कीजिएगा, बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया है। योर टीचर विल ब्रिंग ए सैंड बॉक्स टू द क्लास। तो आपकी टीचर क्या लेके आएंगी आपके लिए? आपके लिए एक बॉक्स में खूब सारा बालू लेके आएंगी, ठीक है, आपके क्लास में। You all can help her to make a desert in the sandbox। और आपको क्या करना है? आप सबको उनकी मदद करना है क्या बनाने के लिए? उसी सैंड बॉक्स में, वो बॉक्स जो भरा हुआ है बालू से, उसमें आप लोग क्या बनाएंगे? उसमें आप लोग डेजर्ट बनाएंगे। डेजर्ट क्या होता है बच्चों? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है ना, तो उसमें आपको क्या बनाना है? रेगिस्तान बनाना है। ईच वन ऑफ यू कैन मेक एन आइटम टू एड टू द सैंड बॉक्स। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ना, या पढ़ा होगा बुक में या टीवी में देखा होगा कि डेजर्ट में क्या क्या मिलता है। डेजर्ट में कैमल होते हैं और छोटे छोटे कैक्टस प्लांट होते हैं और वेल्स होता है ना। तो ये सब आपको आइटम ऐड करना है, उसमें सैंड बॉक्स में आपको ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए क्या क्या है। यू कैन ड्रॉ कलर एंड कट आउट ए प्लम ट्री। तो आपको क्या करना है? आपको ड्राइंग करना है और ड्रॉ करके उसको कलर करना है, या आपको प्लम ट्री जो होता है उसे आपको काटना है, ठीक है। काट करके उसमें जो सैंड बॉक्स है वहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में क्या मिलता है? प्लम ट्री मिलता है। ए मैच स्टिक फिगर पर्सन। और मैच स्टिक से आप क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। किनका? पर्सन का, इंसान का आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। एन ए पेपर हार्ट। और क्या बनाएंगे आप लोग? घर बनाएंगे। पेपर का हार्ट बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा। यू कैन ऑल्सो मेक सैंड ड्यून्स। और आपको क्या बनाना है? बालू का छोटा सा टीला बनाना है, ठीक है। यूज ब्लू चॉक टू मेक एन ओसिस। और ओसिस क्या होता है बच्चों? ओसिस डेजर्ट में एक छोटा सा जगह होता है जहाँ आपको पानी और क्या मिलता है? छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ओसिस करते हैं। तो आपको क्या करना है? यूज़ यूज़ ब्लू चॉक। आपको नीला चॉक का इस्तेमाल करना है क्या बनाने के लिए? ओसिस बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, है ना। एंड टाइनी पेबल्स टू मेक रोड। और छोटे छोटे पत्थर क्या होगा? छोटे छोटे पत्थर से आप क्या बनाएंगे? रोड बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, ठीक है। प्लास्टिक टॉय कैमल्स एंड लिजर्ड्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। और आप उस बॉक्स में और भी क्या ऐड कर सकते हैं? सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए आप उसमें प्लास्टिक का छोटा सा टॉय कैमल और लिजर्ड, ठीक है, जो डेजर्ट पे मिलते हैं ना, कैमल और लिजर्ड वहाँ पाए जाते हैं ना, तो उसमें वहाँ आप जगह जगह लगा सकते हैं, ठीक है। कीप द सैंड बॉक्स इन द कॉरिडोर फॉर अदर क्लासेस टू सी। अब आप ये सब पूरा अच्छे से खूबसूरत से इसका बना के और क्या करेंगे? आप अपने कॉरिडोर, स्कूल के कॉरिडोर होता है ना, गैलरी जो होता है बाहर अपने क्लास के, रख देंगे। किस लिए? ताकि दूसरे क्लास के बच्चे आके उसे देख सके, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। लेट्स रीड। आपको क्या करना है? आप, मैं पढ़ रही हूँ और आप मेरे पीछे पीछे लर्न कीजिएगा, ठीक है, रिपीट कीजिएगा जो मैं पढ़ रही हूँ। वी लिव ऑन प्लानट अर्थ। बच्चों आप सबको पता है ना, आप लोग कहाँ रहते हैं? कौन से ग्रह पे रहते हैं? हम सब
धरती पे रहते हैं। अर्थ क्या होता है? अर्थ को हम हिंदी में क्या करते हैं? धरती कहते हैं। तो हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। इट हैज़ लैंड एंड वाटर। और धरती पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है? आपको धरती पे पानी और भूमि देखने को मिलता है ना। द अर्थ इज कवर्ड ऑल अराउंड बाय एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों धरती हवा से ढका हुआ है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। लैंड कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। और हमें मतलब ढका हुआ है। धरती की सतह जो है ज़्यादातर किससे ढका हुआ है? भूमि से, ठीक है। हाउएवर द लैंड ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। तो धरती की जो भूमि है वो सब जगह एक तरह नहीं है ना बच्चों। कहीं मिट्टी देखने को मिलेगा, कहीं बालू देखने को मिलेगा, अलग अलग, जहाँ जहाँ अलग अलग दिखने को हर जगह मिलता है, ठीक है। बालू पे क्या बच्चों, क्या बालू पे हम धान और गेहूँ उगा सकते हैं? नहीं ना। हम लोग किस पे उगाते हैं? मिट्टी पे उगाते हैं ना। बालू पे हम लोग नहीं उगा सकते हैं, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। तो अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर कि हमें बहुत सारे अलग अलग भूमि देखने को मिलते हैं धरती पे। उसे हम क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं। लैंडफॉर्म को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भू आकृति, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट देम। तो चलिए अब हम इसके बारे में और विस्तार से नीचे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या है? प्रकार पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स का भू आकृति का हम लोग बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ए प्लेन इज ए फ्लैट लैंड। तो बच्चों हम प्लेन किसे कहते हैं? हिंदी में प्लेन को क्या कहते हैं? हिंदी में हम प्लेन को बहुत बड़ा सा जो मैदान होता है जो सपाट होता है, ठीक है, वहाँ हम खेती कर सकते हैं या हम घर बना सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन करते हैं, ठीक है। इसे फ्लैट लैंड मतलब सपाट पूरा सीधा भूमि रहती है, ठीक है। इट हैज़ गुड सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। और वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है, किसके लिए बच्चों? पौधे बोने के लिए, ठीक है। बिग सिटीज़ आर यूजली बिल्ड ऑन प्लेन्स। तो बिग सिटी, बड़े शहर में क्या होता है बच्चों? वहाँ प्लेन एरिया पे हम लोग क्या बनाते हैं? बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ग्रीन फील्ड्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द प्लेन। और प्लेन एरिया पे हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? हमें प्लेन एरिया पे जंगल और ग्रीन फील्ड क्या होता है? ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? ग्रीन फील्ड है, ठीक है, जहाँ हम दूर दूर तक बहुत सारी खेती देखने को मिलता है। कहाँ पे हमें खेती देखने को मिलता है बच्चों? प्लेन एरिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज खोलिए। ए हिल इज एन एरिया हायर देन द प्लेन्स। तो बच्चों हिल कौन सी जगह है जो प्लेन से और थोड़ी थोड़ी ऊंची होती है? प्लेन एरिया एकदम सपाट होता है और हिली एरिया क्या है? थोड़ी उस पर, तो वहाँ का ज़मीन थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? हिली एरिया कहते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ का ज़मीन देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ ए राउंड टॉप एंड इट राइसेस अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसका जो ऊंचाई है वो कैसा है? गोला में है ना। ऊंचाई जो है ये गोला में है और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके ऊंचा होते जाता है, ठीक है, ज़मीन से, है ना बच्चों। ए हिली एरिया इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और हिली एरिया होते हैं वहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए। ए माउंटेन इज़ ए लैंड फ्रॉम दैट राइसेस वेरी हाई। अब आप सबको पता ही होगा माउंटेन क्या है। माउंटेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? माउंटेन को हम हिंदी में पहाड़ कहते हैं, है ना। तो माउंटेन्स, पहाड़ कैसा भू आकृति है? वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है ना। दैट राइसेस वेरी हाई मतलब
माउंटेन्स को आप देखे होंगे बहुत ऊंची ऊंची होती है, तो बहुत ऊंची ऊंची होती है ना बच्चों। इट हाइट इज मच अबव द एरिया अराउंड इट। तो माउंटेन का हाइट क्या होता है, माउंटेन की ऊंचाई जो वहाँ का एरिया होता है उससे वो बहुत ही ऊंची ऊंची होती है, ठीक है। ए माउंटेन हैज़ ए टिप कॉल्ड द पीक। तो बच्चों माउंटेन का क्या होता है, पहाड़ पे हम लोग देखते हैं ना, नीचे से देखते हैं ऊपर, तो पहाड़ का हमें क्या देखने को मिलता है, पहाड़ का हमें चोटी देखने को मिलता है, जो उसका ये टिप होता है, ये क्या हो गया, ये टिप है ना माउंटेन का। ये देखिए माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है, माउंटेन का ये जो ऊपर ये जो दिख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, पिक कहते हैं, ठीक है, चोटी कहते हैं। ए रो ऑफ माउंटेन्स टुगेदर इज कॉल्ड ए माउंटेन रेंज। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं माउंटेन है जो, तो एक ही नहीं है ना, बहुत सारे वहाँ पे माउंटेन्स हमें या आपको देखने को मिलेंगे। तो उसे हम एक साथ जो माउंटेन्स सब एक साथ जो हमें देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। द वेदर इज़ कोल्ड इन माउंटेन एरियाज। तो बच्चों जहाँ पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ का एरिया जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, वहाँ का इलाका बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए प्लेटू इज़ लाइक ए माउंटेन बट विथ ए फ्लैट सरफेस ऑन द टॉप। अब बच्चों प्लेटू क्या होता है, प्लेटू भी माउंटेन की तरह होता है, पर उसकी जो ऊपर का टिप होता है, ऊपर की सतह होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, प्लेन होता है। माउंटेन की चोटी होती है ना, पर प्लेटू का चोटी नहीं होता है, वो सपाट होता है, ठीक है। ईट हैज़ स्टीप साइड, और उसकी जो साइड है वो चढ़ने उतरने जैसी होती है। हम कभी भी हम उस पर चढ़ सकते हैं और हम उससे उतर भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, ए वैली इज ए लो लैंड फाउंड बिटवीन टू हिल्स माउंटेन्स और प्लेटू। वैली क्या है, दो पहाड़ों के बीच में या हिल्स में या प्लेटू के बीच में जो नीचे वाली भूमि पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वैलीज कहते हैं, ठीक है। यूजली द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द वैलीज मेक इट गुड फॉर फार्मिंग्स। बच्चों जो ये पहाड़ों के बीच में जो वैली, जो पानी यहाँ से बहती है वो किसान के लिए बहुत ही अच्छी होती है। किस लिए, वहाँ पे किसान क्या करते हैं, वहाँ पे उन्हें पानी किसी भी समय मिल सकता है, और वहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, इसीलिए वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। किस लिए, फसल उगाने के लिए, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, द अर्थ हैज़ मैनी लेक्स रिवर्स ओशंस एंड सीज। तो धरती पे बहुत सारी क्या क्या है, लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस है और सीज है, ठीक है। द वाटर इन द सीज एंड ओशन इज़ टू सैल्टी टू बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। तो बच्चों जो पानी हमें ओशंस और सी में मिलती है वो बहुत ही नमकीन होती हैं, ठीक है। इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। उसे हम पी नहीं सकते हैं पर उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए, हम अपने घरों के काम करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर विच इज़ नॉट सैल्टी कम टू आस इन द फॉर्म ऑफ रेन। बच्चों ये आपको पता ही होगा, हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, साफ़ सुथरा जल या पानी हमें कहाँ से मिलता है, जो नमकीन नहीं है वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, बारिश से मिलता है ना। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोes into the soil and collect under the ground। और कुछ पानी जो बारिश से जो पानी आती है उसे हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, और उसे इकट्ठा करके रखते हैं अपने डेली यूज़ के काम के लिए। और कुछ पानी कहाँ जाती है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर चली जाती है, ठीक है, मिट्टी में चली जाती है, और कुछ पानी कहाँ चली जाती है, सतह के ऊपर जमा हो जाता है ना। एंड कलेक्ट अंडर द ग्राउंड।
और कुछ पानी बच्चों कहाँ जमा हो जाता है, और कुछ पानी ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। Another part of the rainwater collect on the surface of the ground in river, streams, lakes and ponds. और कुछ पानी बच्चों कहाँ जमा होता है, सरफेस, ज़मीन के ऊपर, है ना, ज़मीन के ऊपर जमा होता है। जैसे कि कहाँ कहाँ जमा होता है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक और पॉन्ड्स में, ठीक है। The snow that melts on the mountains from another source of fresh water. बच्चों जो पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलता है या पसीजता है वो हमारे लिए दूसरी जरिया है किस स्वच्छ पानी के लिए, ठीक है। The melted snow flows down the mountains as river. जो बर्फ़ का पानी पहाड़ों पे पिघलता है उसका धारा बहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज खोलिए, पेज नंबर 90। बच्चों अब नेक्स्ट भू आकृति क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। ए डेजर्ट क्या होता है बच्चों, हिंदी में हम डेजर्ट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। देखिए क्या दिया है, ए डेजर्ट इज ए ड्राई लैंड दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो बच्चों रेगिस्तान में आप सभी को पता है ना, रेगिस्तान में बहुत ही कम क्या होता है, बारिश होता है ना। इसी वजह से वहाँ की ज़मीन कैसी हो गई है, इसी वजह से वहाँ की ज़मीन सूखी हो गई है, सूखी पड़ गई है, ठीक है। वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक द कैक्टस ग्रो हेयर। तो वहाँ पे कौन सा पौधा उगता है, वहाँ पे कैक्टस, ठीक है, कैक्टस उगता है वहाँ पे। Animals such as camels that can survive without water for many days are found here. और वहाँ पे हमें कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हमें ऊँट, कैमल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऊँट कहते हैं, है ना। तो वो वहाँ पे रेगिस्तान में हमें क्यों देखने को मिलते हैं, वो रेगिस्तान में क्यों रहते हैं, क्योंकि वे बहुत ही कम पानी पीते हैं, ठीक है, और वे बहुत दिन बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए वे डेजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इट इज़ कवर्ड विद सैंड। तो आप सभी को पता है रेगिस्तान में हमें क्या देखने को मिलेगा, चारों तरफ हमें रेगिस्तान में चारों तरफ बालू ही बालू देखने को मिलते हैं, ठीक है। Days are very hot and nights are very cold in a desert. तो बच्चों अगर आप कभी छुट्टी मिले तो वहाँ पे जाके रहिए और देखिए वहाँ पे क्या क्या होता है। दिन में क्या होता है बच्चों, दिन में वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, और रात में क्या होता है, रात में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, ठीक है। One can see sand dunes formed due to the collection of sand in desert. और हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें वहाँ बालू का छोटा छोटा टीला देखने को मिलता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा छोटा ढेर है जो टीला कहते हैं, वो वहाँ पे ड्यून्स का मतलब टीला होता है ना, तो वो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों वो कैसे बनता है, वो जब हवा वहाँ पे चलती है तो बहुत ज़्यादा बालू एक साथ इकट्ठा हो जाता है, कलेक्शन ऑफ सैंड का मतलब बहुत सारा बालू एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो टीला बन जाता है, ठीक है। तो टीला बन जाता है कहाँ पे, डेजर्ट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट देयर आर कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो। वहाँ पे आपको गर्म रेगिस्तान के अतिरिक्त और क्या देखने को मिलेगा, आपको ठंडा रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, ठीक है। These are vast land that remain covered with snow most of the time. तो वहाँ की बहुत ज़्यादा भूमि जो है वो किससे ढका हुआ है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है। लास्ट देखिए, लास्ट क्या है, भू आकृति आइलैंड है, ठीक है बच्चों। हम आइलैंड किसे कहते हैं, आइलैंड ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है, चारों तरफ पानी रहेगा और बीच में क्या रहता है, छोटा सा भूमि रहती है, ठीक है, और वहाँ पे
पेड़ और पौधे भी पाए जाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। मैंने आपको अभी बताया ना कि आइलैंड क्या है, छोटा सा भूमि होता है जो पानी से चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है। ए वेरी स्मॉल आइलैंड इज कॉल्ड एन आइलेट। और बहुत छोटे से जो आइलैंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइलेट कहते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड एन आर्चिपिएलागो, ठीक है। और छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड एक जगह पे आपको देखने को मिलेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्चिपिएलागो, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड। तो इंडिया में भी आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, कहाँ पे, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया में है। वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसे आप घर पे एक बार दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। और कहीं डाउट लगे तो आप इसे पूछिएगा मुझसे गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू।